कहते हैं इंसान जो अपने हाथ पैर से मजबूर हो, केवल वे ही दिव्यांग कहलाते हैं। कई बार लोग हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी अपनी सोच से दिव्यांग होते हैं। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो बेशक हाथ पैर से दिव्यांग हों, परंतु अपनी सोच से वो लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आज हमारे पास ऐसी कई शख्सियत हैं जो न केवल खुद मजबूत बनी रहीं, बल्कि उन्होंने संघर्षों से मुकाबला जीतकर सफलता की कहानी लिखी। संघर्षों से सफलता की कहानी लिखने वाले हम सब के प्रेरणादायी हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करा और कैसे अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को कड्डी टक्कर देते हुए वे आगे बढ़ते रहे। वे न तो डगमगाए और न ही हिचकिचाए, और जितनी भी तकलीफें, रुकावटें उनके रास्ते में आई, उन सब को वो दरकिनार करते हुए आगे बढ़े और इस देश को वो टेक्नोलॉजी, वो वेपन उन्होंने दिया जिसकी हमें बहुत जरूरत थी, और वो हमारे देश के सबसे प्रिय प्रेसिडेंट भी बने। अगर हम आज यहां डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की बात करने लगे तो ये टॉपिक एंडलेस हो जाएगा, क्योंकि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना काम है। परंतु कुछ शख्सियतें ऐसी भी है जो भले ही ऊंचाइयों पहुंच पाई हों, पर अपने हौसलों और काबिलियत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान जरूर बनाई है, या यूं कहे कि एक अमिट छाप दी है। हमने अक्सर छोटे बच्चों को देखा है कि जब वो चलना सीख रहे होते हैं तो कई बार थककर जगह पर बैठ जाते हैं। फिर चाहे हम उन्हें कितना भी पुकारे, वो हमारी एक भी नहीं सुनते और एक ही जगह पर बैठे बैठे काफी देर बिता देते हैं। यदि हम उनके सामने कुछ ऐसा पेश कर देते हैं जो उन्हें बहुत पसंद हो या जो उन्हें अट्रैक्ट करता हो, तो वो उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस चीज को हासिल करना चाहते हैं, और उस चीज को पाने की चाहत उन्हें मोटिवेट करती है फिर से चलने के लिए। भले ही वो कितना भी लड़खड़ाए, मगर उस चीज को पाने की इच्छा से वो गिरकर फिर उठते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं, और आखिरकार उस चीज को पाकर ही छोड़ देते हैं।